Hello everyone, welcome all joining in. I'm Mehak Mengi, counselor, hypnotherapist and Reiki healer from Mystical Healing Center. अगर आपने मेरी पहली मनी अबंडेंस की वीडियो देखी है तो ये उसी का एक कंटिन्यूड पार्ट है जिसमें हमने कुछ फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स या कह लो कि कुछ रूल्स या स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी जिससे हम अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ रेमेडीज़ जिससे आप अपनी लाइफ में मनी अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो लेट्स समराइज द फर्स्ट वीडियो. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके आप नोटिफिकेशंस पा सकते हैं. सो फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि अगर हम अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने मन में लानी होगी कि जितना है उसके लिए वी आर थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू यूनिवर्स, और जो हमारे पास है उसे केयरफुली यूज़ करना है, प्लान करके चलना है और उसकी वेस्टेज नहीं करनी है. और एक चीज़ हमने जो और इसमें समझी थी कि हमें एक गोल माइंड में लेके चलना है ताकि हमें पता हो कि हमारा रास्ता क्या है. हमें अगर किसी चीज़ को पाना है तो किस तरह से पाना है, एक मतलब प्लानिंग अपने माइंड में लेकर चलनी है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ वास्तु की रेमेडीज़ या कह सकते हैं रेकी की रेमेडीज़ जिनसे आप मनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपनी लाइफ में. सो फर्स्ट जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सिंबल है, रेकी सिंबल है, उसको हम वसुधा सिंबल कहते हैं, जो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है. आप देख सकते हैं मेरी नोटबुक पे. हाँ, इट लुक्स लाइक स्वास्तिक और उसके वो सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए हैं. उसके बाद ये स्पाइरल्स ड्रॉ किए. इस सिंबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. इस सिंबल को हम करते हैं तो इससे हमारी जितनी भी मनी है वो अपने आप मल्टीप्लाई होती चली जाती है. इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप इस सिंबल को एक पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और उसे अपने वॉलेट में रखिए या घर पे जहाँ आप अपना कैश रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, वहाँ पर रखिए. जहाँ जहाँ मतलब आपको लगता है कि मनी से रिलेटेड आपकी कुछ स्टोरेज है, कुछ है, उसे यहाँ रखिए. उससे ये मल्टीप्लाई होती जाती है. तो ये रेकी का सिंबल था वसुधा. और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी चेकबुक पर ये वसुधा सिंबल ड्रॉ करके उसे अपने रूम में लगा के रखते हैं ताकि हम अपना गोल याद रहे. सेकंड रेमेडी जो होती है कॉइन्स की होती है. आपने देखा होगा पुराने लोग हर जगह मंदिर में और अपनी वॉलेट स्पेस में या अपनी तिजोरी में कुछ कॉइन्स ज़रूर रखते थे, चाहे वो चांदी के सिक्के हों या अपनी नॉर्मल करेंसी हो. इट्स लाइक गिविंग ट्रिब्यूट टू द फर्स्ट टाइप ऑफ करेंसी दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ यूज्ड. तो सिक्के रखने से भी धन लक्ष्मी आती है हमारे घर में. और नेक्स्ट जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक है हीलिंग कोड. मनी मैनिफेस्टेशन का एक हीलिंग कोड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. दैट इज़ 520. ये देख सकते हैं 520, 897 एंड 741. दिस इज़ द हीलिंग कोड फॉर मनी मैनिफेस्टेशन. इसको इसी तरह किसी तरह के एनर्जी सर्कल में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं. हीलिंग कोड्स यूज़ कैसे करने हैं, या तो आप इस हीलिंग कोड को एक पेपर पर लिखकर स्टिकर की तरह अपने किसी लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मली पेन से, ब्लू कलर के पेन से आप इसे अपने किसी लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं. और इसी तरह से लिखिए. इनका जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई रिपीट 520, 897 एंड 741. ये इसी सीक्वेंस में इसी तरह से लिखा जाएगा और इसे किसी भी तरह अपने ऑरा में रख सकते हैं. अगर आप अपने बॉडी पार्ट पे लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो अपने ऑरा के आसपास इसे कहीं स्टिक करके रख सकते हैं. और कुछ नहीं हो सकता तो आप इसे चैंट कर सकते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के लिए. ऑलराइट. और नेक्स्ट हमारा है फिर एक रेकी रेमेडी है, दैट इज़ वेयरिंग अ पायराइट ब्रेसलेट. पायराइट स्टोन जो है ये मनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ होता है और इसके ब्रेसलेट की वीडियो आई थिंक हमारे चैनल पे अपलोडेड है बाय सिंथिया और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये ब्रेसलेट पहनने से, इसको अपने ऑरा के आसपास रहने से आपको मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ में सीरियस होने के लिए. और
इट्स अ वेरी वेरी गुड रेमेडी जो आपको हफ्ते 10 दिन में ही अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी। नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ एक वास्तु रेमेडी है। आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पानी की वेस्टेज घर में नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी पानी वेस्ट जाता है, अगर आप टैप खुली छोड़ देते हैं या आप सोचते हैं कि आपके घर में तो कमेटी का पानी आ रहा है जी, सरकारी पानी आ रहा है, उसकी टैप खुली छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, बकेट भर गई है लेकिन फ्लो करता रहता है, तो ऐसी वेस्टेज मत कीजिए। ऐसा करने से आपके अननेसेसरीली जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी किसी चीज़ की रिपेयर आ गई, कभी किसी चीज़ की रिपेयर का खर्चा आ गया, इस तरह के खर्चे होते रहते हैं। पानी को लिक्विडिटी से कंपेयर किया जाता है हमेशा। इसे कहते हैं ना, लिक्विड कैश, लिक्विड मनी, लिक्विडिटी। तो जिस घर में भी पानी की वेस्टेज होती है उस घर में भी पैसा टिक के नहीं रह सकता, वहाँ भी पैसे की वेस्टेज होती रहती है। सो अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, सो इट विल सेव योर मनी। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। अभी मैं ये कंक्लूड करना चाहूँगी, लास्ट रेमेडी जो है, जो मेरे हिसाब से बहुत सही है। ठीक है, थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि मनी मैनिफेस्टेशन के गोल्ड पहनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे दिवाली पे, धनतेरस पे, ऐसे ओकेजन्स पे बहुत लोग गोल्ड खरीदते हैं। वो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि लक्ष्मी ही लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है। सो जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आती है वेल्थ, जो पुराने ज़माने से वेल्थ चली आ रही है, वो यही है। गोल्ड ज्वेलरी पहनते थे पुराने लोग। बहुत आपने मतलब वीडियोस देखी होंगी जिनमें मतलब किसी को जैकपॉट निकलता है, बहुत सारी सोने की खान मिलती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस से सबसे पहले हमारे माइंड में वही आता है, एक बड़ा सा कमरा जिसमें बोरियां भर भर के सोने के सिक्के पड़े हैं। तो गोल्ड इज़ अ सिंबल ऑफ मनी अबंडेंस। तो जितना आप उसे पहनेंगे, उसे मतलब फ्लॉन्ट करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्पफुल रेमेडी फॉर मनी अबंडेंस। सो दैट्स ऑल। आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई कीजिए। पैसा बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, सेव करिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।